जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। कहते हैं भारत एक ऐसी जगह है जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि जमीन के नीचे भी सांस लेता है। तो आज हम ठीक ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं जो पत्थरों में उकेरी गई है। ये कहानी है रानी की वाव की, एक रानी के प्यार की, उसकी दूरदृष्टि की और उसकी एक ऐसी विरासत की जो जमीन के नीचे दफन थी। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि गुजरात के पाटण में जो रानी की वाव है ना, वो सिर्फ एक बावड़ी या कोई मामूली कुआं नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। यहां तक कि यूनेस्को भी इसे एक अद्वितीय भूमिगत संरचना मानता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पानी इकट्ठा करने की जगह नहीं थे, बल्कि ये तो धर्म, विज्ञान और कला का एक जीता जागता संगम है, सब कुछ एक ही जगह। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अजूबा बनवाया किसने? और यहीं पर इसकी कहानी और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा स्मारक है जो प्यार और याद में बनाया गया था। बात है 11वीं सदी की। सोलंकी वंश के राजा थे भीमदेव प्रथम। जब उनका निधन हुआ तो उनकी पत्नी रानी उदयमती ने ठान लिया कि वो अपने पति की याद को हमेशा के लिए अमर कर देंगी। और उनका इरादा बहुत साफ था। वो कोई मामूली कुआं नहीं बनवाना चाहती थी। नहीं, उन्होंने तो एक पूरा भूमिगत महल बनवाया। एक ऐसी जगह जहां जैसे जैसे कोई नीचे उतरता है, उसे आध्यात्मिकता का एहसास होता है। तो ये तो थी इसके पीछे की कहानी। अब जरा बात करते हैं इसकी इंजीनियरिंग और कलाकारी की, जो सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई, एक महल जैसी चीज जमीन के नीचे क्यों बनाई गई? मतलब क्या वजह थी? इसका जवाब छिपा है विज्ञान में। देखिए, गुजरात की गर्मी तो सब जानते हैं, तो उस तपिश से बचने के लिए इसे जमीन के नीचे एक ठंडे ठिकाने की तरह बनाया गया। सोचिए, जैसे जैसे कोई नीचे जाता, हवा ठंडी होती जाती और पानी भी ज्यादा साफ मिलता। इसका जो 7 मंजिला डिजाइन है ना, वो एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता था। और हाँ, पानी बचाने के लिए उस जमाने की सबसे एडवांस्ड वैदिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ था। अब जरा इसकी साइज का अंदाजा लगाइए। इसकी बनावट कितनी विशाल है। ये 27 मीटर गहरी है। 27 मीटर मतलब लगभग 9 मंजिला इमारत जितनी, लेकिन जमीन के नीचे। और इसमें उतरने के लिए कोई 1 या 2 मंजिलें नहीं, बल्कि पूरे 7 लेवल हैं। 7 मंजिलें जमीन के नीचे। और इसकी दीवारों पर जो कलाकारी है, 500 से ज्यादा, जी हाँ, 500 से ज्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो आज भी मौजूद हैं। और हर एक मूर्ति अपने आप में एक कहानी है। तो अगर सीधे सीधे समझें तो इसका स्ट्रक्चर 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, नीचे जाने के लिए गलियारे। दूसरा, खंभों पर टिका एक बहुत बड़ा हॉल जिसे मंडप कहते हैं। और तीसरा, आखिरी में वो कुआं जहां सरस्वती नदी का पानी आकर जमा होता था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरा का पूरा चमत्कार सदियों के लिए दुनिया की नजरों से गायब हो गया। हुआ ये कि वक्त के साथ सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, और नदी की बाढ़ अपने साथ जो मिट्टी और गाद लेकर आई, उसने धीरे धीरे इस पूरी बावड़ी को अपने अंदर ढक लिया। और ये सदियों तक जमीन के नीचे दबी रही। ये टाइमलाइन इसकी पूरी कहानी बताती है। देखिए, 11वीं सदी में ये बनी, फिर करीब 13वीं सदी में ये नदी के वजह से जमीन के नीचे दब गई, और फिर सदियों बाद 1940 के दशक में इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर से खोज निकाला, और आखिरकार 2014 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जब इसे खोदा गया ना, तो ये कोई टूटा फूटा खंडहर नहीं निकला। ये एक परफेक्टली प्रिजर्व्ड एक टाइम कैप्सूल था। इसकी मूर्तियां, इसकी कलाकारी, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो कल ही बनाया गया हो। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे गहरे हिस्से पर, कि आखिर इस पूरी बनावट का मतलब क्या है, इसका प्रतीक क्या है, और वो अमर कहानी जो ये आज भी सुनाती है। एक सवाल जो यहां आकर किसी के भी मन में आ सकता है, वो ये कि यहां इतनी सारी मूर्तियां भगवान विष्णु के अवतारों की क्यों हैं? मतलब कोई तो खास वजह होगी। और इसका जवाब बहुत गहरा है। दरअसल हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु को जल का देवता माना जाता है, और जल ही तो जीवन है। तो ये बावड़ी सिर्फ पानी की जगह नहीं है, ये एक तरह का उल्टा मंदिर है जो नीचे की तरफ जल की पवित्रता की ओर जाता है।
इसलिए ये मूर्तियां धर्म और प्रकृति के उस पवित्र रिश्ते को दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर रानी की वाव को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तरफ ये सोलंकी वंश की इंजीनियरिंग और कला का एक बेमिसाल नमूना है, और दूसरी तरफ ये रानी उदयमती की अपने पति के लिए एक अमर प्रेम कहानी है, जिसे उन्होंने पत्थरों में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। तो अंत में ये जगह हमें क्या याद दिलाती है? यही कि इतिहास सिर्फ किलों और लड़ाइयों का नहीं होता। इतिहास प्यार में, कला में और जीवन को सहेजने की कोशिशों में भी जिंदा रहता है। और आज भी जब कोई इन सीढ़ियों से नीचे उतरता है ना, तो वो सिर्फ एक बावड़ी नहीं देखता, वो एक रानी के उस खूबसूरत सपने को महसूस करता है जो आज भी उतना ही जिंदा